करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। औखी कड़ी न देखण दे 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 अपना बिरद संभाले अपना बिरद संभाले औखी कड़ी न देखण दे औखी कड़ी न देखण दे अपना बिरद संभाले अपना बिरद संभाले औखी कड़ी न देखण दे औखी कड़ी न देखण दे। हाथ दे राखे अपने को हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतिपाले सास सास प्रतिपाले सास सास प्रतिपाले सास सास प्रतिपाले औखी कड़ी न देखण दे औखी कड़ी न देखण दे अपना बिरद
औखी घड़ी न देखण दे। प्रभ सो लाग रहो मेरा चीत, प्रभ सो लाग रहो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाय। आद अंत प्रभ सदा सहाय, तन हमारा मीत। तन हमारा मीत, तन हमारा मीत, तन हमारा मीत। औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे। अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले, औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे। मन विलास पाए साहिब के, मन विलास पाए साहिब के, अचरज देख बढ़ाई। अचरज देख बढ़ाई। हर सिमर सिमर आनंद कर नानक, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक। प्रभ पूरन पैज रखाई। प्रभ पूरन पैज रखाई, प्रभ पूरन पैज रखाई, प्रभ पूरन पैज रखाई। औखी घड़ी न देखण दे, औखी घड़ी न देखण दे। अपना बिरद संभाले, अपना बिरद संभाले। बसिया मन माही, जागे हरि बसिया मन माही, बसिया मन माही। काको दुख सुपने भी नाही, दुख
जाके हर वसिया मनमाही, वसिया मनमाही। जाके हर वसिया मनमाही, वसिया मनमाही। जाके हर वसिया मनमाही, वसिया मनमाही। जाके हर वसिया मनमाही, वसिया बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जाके हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने भी नाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जाके हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने भी नाही। जिसके हृदय में हरि का नाम बस जाए, जिसके श्वासों पर नाम बस जाए, सपने में भी उसे कोई दुख नहीं मिल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाव कोई बुरा सपना तक नहीं आ सकता उसे, जिसके हृदय में नाम बस जाए। कल का शब्द कौन सा था? साचे नाम की लागे भूख, उत्पूख है खाए चलिए दुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु साहिब जी ने कल हमें ये समझाया था वाणी द्वारा कि जिसे नाम की भूख लग गई, वो नाम की भूख उसके जीवन के सारे दुखों को खा जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो बात गुरु नानक पातशाह ने कही गुरबाणी में, वही बात गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द में कह रहे हैं कि जिसके हृदय में नाम की भूख जाग गई, उसे स्वप्न में भी सपने में भी कोई दुख नहीं दे सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसे सपने में भी कोई दुख प्राप्त नहीं हो सकता, भाव कोई बुरा सपना तक नहीं आ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी बड़ी बात है साथ संगत जी। हकीकत में दुख नहीं, स्वप्न में भी कोई दुख नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कल हमारी बात अधूरी रह गई थी, और अधूरा ज्ञान कई बार बहुत खतरनाक हो जाता है। इसलिए दास का मन हुआ कि आज कल वाली बात को पहले पूरा कर लिया जाए, क्योंकि ये थोड़ी गहरी विचार थी कल की। उस गहरी विचार को पूरा कर लेना जरूरी है ताकि सबको सही रास्ता मिल सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखण औखा साचा नाव। पहले हमने इसके ऊपरी अर्थ लिए कि नाम जपना कितना मुश्किल है, सिर्फ जपना रसना से वो भी मुश्किल है। और यहाँ पर बात हो रही है परा की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धुनी की। जो दास ने कल प्रकरण लिया था ना, और जो आखिरी का पाठ था वो थोड़ा मुश्किल था। उस पाठ को आपको बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार उसे गहराई से समझने के लिए। ये उन लोगों के लिए है जो रोज अमृत वेले उठते हैं।
कई सालों से उठते हैं, जिनका अभ्यास है, ये बातें केवल वो समझ सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। केवल वो, या फिर जिस पर गुरु प्रसाद वर्त जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी ध्यान से समझना, इसके कई पहलू हैं। परा, पवन गुरु पानी पिता। पवन को गुरु का दर्जा दिया क्योंकि गुरु आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। यहाँ पर पवन मन को, मन की एकाग्रता, जो मन हमारा खिंडाव में है, उस मन को धुनि से मिला देती है। धुनि में से जब धुन उठती है तब पूरा खुलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में ना साथ संगत जी, परा ना बहुत सारे साधना करने वाले भी खोल लेते हैं। कोई संगीत की गहन साधना करे, उसकी भी परा खुल जाती है। परा खुलना एक पड़ाव है, अंतिम पड़ाव नहीं। पड़ाव उसे कहते हैं जो बीच में थोड़ी देर के लिए रुकना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परमानेंट पड़ाव नहीं, टेम्परेरी पड़ाव। यहाँ पर कबीर जी बहुत गहरा भाव समझाते हैं। कहते हैं परा खुलना गुरु की बहुत बड़ी कृपा है, पर इससे भी अपार बड़ी कृपा है, अपार मुश्किल काम है कि जो धुन में से धुनी उत्पन्न हुई है, उस धुनी को पलटाकर वापस धुनी में लेके जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये बात गुरु मेहर करे हमारी समझ में आ जाए। बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले तो बहुत मुश्किल है जपना, उससे मुश्किल है परा तक पहुंचना, और उससे भी मुश्किल है। दास ये बातें क्यों बता रहे पता नहीं, मुझे भी सच कहता है। दास का कल ये टॉपिक ही नहीं था, पता नहीं कहाँ से बात निकल आई और कहाँ पहुंच गई। पर गुरु इसलिए लगता है कि जैसे गुरु बुलवाना चाहता है, तो दास बता रहे। बड़ी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, पता नहीं किसे रास्ता मिल जाए, किसकी आशीष से कृपा होनी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहां से जिस धुनी में से धुन उत्पन्न हुई, पलटाकर वापस उस धुन को उस धुनी तक ले जाना, आखण औखा साचा नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐसे है जैसे आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है। अब परमात्मा से बिछड़कर यहाँ पर आ गई, अब घालना घालकर वापस इस आत्मा को वापस उस परमात्मा से मिलना कितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है। ये वही काम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके लिए बड़ी घालना, बड़ी साधना चाहिए, एकाग्रता चाहिए, मन का विश्राम चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को थोड़ा मैं दुनियावी तौर पर समझाऊं। जो दुनियावी पढ़ाई है ना, वो पहले आसान, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बड़ी आसानी से बच्चे सीख जाते हैं। 1 2 3 4। दुनियावी पढ़ाई पहले आसान, बाद में मुश्किल है। परमार्थ की पढ़ाई पहले मुश्किल है, पहले, बाद में आसान नहीं, बाद में तो अपने आप होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले मन जोड़ना अति का मुश्किल काम है। बात हो रही है परा की। मन जोड़ना एक साधना है। मन के खिंडाव को इकट्ठा करना, उसे धुनी तक ले जाना एक साधना है। उस मन के खिंडाव को खत्म करना, कई तरह से मन को मोड़ना पड़ता है, बुरे कामों से, बुरी सोच से, नेगेटिव थॉट्स से, सोशल मीडिया से अपने आप को संकुचित करके मन को एकाग्रचित करना आज के कल युग में। इसलिए तो कहा है गुरबाणी में, गुरु पातशाह कहते, मेरी नजरों में वो सूरमा नहीं जो 10-10 से अकेला लड़ ले, मेरी नजरों में वो सूरमा इस कल युग में भी जो नाम से अपना चित्त जोड़ ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस कलयुग का तूफान है, तूफान भरा पड़ा है, हर जगह पे नेगेटिविटी, हर जगह पर बुराई। उस बीच में, इतनी नेगेटिविटी के बीच में जो अपना चित्त निरंकार से जोड़ ले, नाम से जोड़ ले, उसे सूरमा कहा है। जहाँ को हर रंग लागो इस युग में, कल युग में, सो कहियत है सूरा आत्म जिणे सगल वस ताके जहाँ का सतगुरु पूरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
जिसने इस लड़ाई को जीत लिया। कौन सी लड़ाई? मन भाग रहा है, मन को पकड़कर बिठा लिया। इसको बिठाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले अति की घालना, साधना, बहुत घालना, मन को मारना, बड़ा कुछ करना। दूसरा तरीका है सबसे आसान, कुछ नहीं करना, केवल पूर्ण महापुरुषों की संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना अंतर है साथ संगत जी। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की वाणी कहती है। एक तरफ सारी घालना है, तेरी मेहनत है, मशक्कत है। घालना तेरी संतों के साथ भी होगी, महापुरुषों की संगत में भी होगी, पर तुझे पता ही नहीं चलेगा कैसे हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि महापुरुषों की संगत नाम जपने का चाव पैदा कर देती है। वो घालना भी हो जाती है और पता भी नहीं चलता। अकेले जन्म लग जाएंगे, महापुरुषों के साथ एक ही जन्म में निबेड़ा, वो चाहे तो 1 सेकंड में निबेड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बाबा ईश्वर सिंह जी ने कौन सी समाधियां लगाई? अब महापुरुषों का जीवन पढ़ो, कौन सी समाधियां लगाई बाबा ईश्वर सिंह जी ने, कौन से जब तक किए? केवल बाबा नंद सिंह जी के वचन हुक्म माना बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने कहा दिन तो दिन, रात तो रात। भाई लैना जी ने कौन सी समाधियां लगाई, कौन से जब तक किए? गुरु नानक पातशाह की संगत और उनका हुक्म माना, निरंकार ही हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत के संग नाही किछ घाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर दोनों बातें वाइस वर्सा है, बड़े ध्यान से समझना। एक तरफ दास कह रहा है कि ये घालना घालनी है, हमने घालनी है अपनी तरफ से, ये हमारा फर्ज है। जिसे ये चाहिए ये घालना घालनी पड़ेगी। पर ये घालना घालनी बड़ी मुश्किल है। ये आसान हो जाती है अगर पूर्ण महापुरुषों की संगत प्राप्त हो जाए। पता नहीं चलता, महसूस नहीं होता कि हम मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ सहजे सहजे हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास सच कहता है, कीर्तन दास आज भी करता है। कीर्तन दास बाबा खेम सिंह जी के पास भी करता था। कीर्तन महापुरुषों, पूरे महापुरुषों के साथ रह के भी किया। महापुरुषों के साथ 12-12 घंटे कीर्तन किया और थकावट नहीं होती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना शरीर थकता था ना मन थकता था, ऐसे लगता था कुछ किया ही नहीं। महापुरुषों के साथ पता ही नहीं चलता, उनकी वाइब्रेशन, उनकी संगत, उनकी नदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये शब्द, जिस शब्द को आज हम पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इसमें भी महापुरुषों की ही वडियाई बताई गई है, नाम जपने वालों की। कि नाम जपने वालों की संगत का क्या होता है, नाम जपने वालों की संगत करने से क्या होता है, नाम जपने वाले की ताकत क्या है। आइए 2 पंक्तियां पढ़ें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं कि आखण औखा साचा नाव कबीर जी किस प्रकार समझा रहे हैं। जाके हर वसिया मन माही, वसिया मन माही। 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 ताको दुख सुपने भी
बसिया मन माहे जागे हर बसिया मन माहे बसिया मन माहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत कबीर जी समझाते हैं ये आखण औखा साचा नाव कितना औखा है और क्या करने से सौखा हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं धुनी में से धुन उठी, ये तो बहुत मेहनत से हो गया। जब मन को संकुचित किया, गुरु की कृपा हुई, ध्यान धुन से जुड़ गया। पर अब इस धुन को पलटा कर वापस धुन पर ले जाना, ये ऐसे है मानो गंगा जहां से उत्पन्न हुई, गंगा को पलटा कर वहीं पर ले जाना। यहां से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से समझना। कहने लगे ये ऐसे ही है जैसे जहां से गंगा उत्पन्न हुई उसे पलटा कर फिर वहीं लेकर जाना कितना कठिन है, उतना ही कठिन ये है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर कहते हैं संतों की संगत से, नाम जपने वालों की संगत से मेरा ये काम बन गया। मैंने गंगा को पलटाकर जमुना में मिला दिया, सरस्वती में मिला दिया। अपने भीतर, मेरे भीतर त्रिवेणी प्रकट हो गई जहां पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की वाणी कह रही है। भगत कबीर जी लिख रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज से प्रमाणित कर रहे हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज करके कि मेरे भीतर पवित्रता आ गई, भाव संगम बन गया गंगा जमुना सरस्वती का। पलटा दिया मैंने तीनों नदियां, इनका संगम बना दिया अपने भीतर। अब मैं स्नान कर रहा हूँ उसमें बिना जल के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना जल के उसमें स्नान कर रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, भगत कबीर जी कह रहे हैं। श्रवण कीजिए। उल्टी गंगा जमन मिलावो, उल्टी गंगा जमन मिलावो, बिन जल संगम मन में नहावो। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत कबीर जी कह रहे हैं मेरा मन इतना पवित्र हो गया, इतना एकाग्रचित हो गया, विश्राम में आ गया कि अब मेरे भीतर ही त्रिवेणी प्रकट हो गई है। भाव मेरे भीतर ही इतनी पवित्रता आ गई है कि मैं बिना जल के उसमें अपने मन का स्नान करवाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वह मेरा मन पवित्र हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाँ, ये दो पंक्तियां पढ़ लें। जाके हर वसिया मन माही, वसिया मन माही। जाके हर वसिया मन माही, वसिया मन माही। ताको दुख सुपने भी नाही, ताको दुख सुपने भी नाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। जाके हर वसिया मन माही। ये बात बार बार क्यों आ रही है? आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखण औखा साचा नाम। साचे नाम की लागे भूख,
उतभुख है खाए चलिए दुख जहाँ के हर वसिया मन माही तां को दुख सुपने भी नाही। नाम की वड्याई करने का एक ही कारण है, सोचे सोच न होवे लेने से पहले। श्री जपजी साहिब जी के अर्थ सोचे सोच न होवे की शुरुआत करने से पहले ये नाम की महिमा दास इसलिए ले रहा है कि हमारा मन मान जाए कि अमृत वेले उठना है। नाम सारे दुखों को खत्म कर देगा। ये श्री जपजी साहिब जी के अर्थ ये चालिया जीवन पलट कर रख देगा। इसे मिस मत करना, ना ही किसी को करने देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 10 काम छोड़कर खा लो, 100 काम छोड़कर नहा लो, सारे काम छोड़कर सत्संग कर लो महापुरुषों के वचन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे प्रेफरेंस दो। जिसलिए जीवन मिला है भई परापत मानक देहुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस मौके को गवा मत लेना। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे। क्या पता अगर शुरुआत में गुरु नानक पातशाह ने ये अर्थ करवाए हैं बानी के, अगर शुरुआत में गुरु नानक पातशाह धुन की बात कर रहे हैं, अनहद नाद की बात कर रहे हैं शुरुआत में, मैंने सोचा भी नहीं था। तो इसका भाव एक ही है कि गुरु नानक पातशाह ये कृपा इस चाले में कईयों पर करने वाले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं तो नहीं बुलवाते, वो कृपा करनी होगी मुझ पे भी, आप सब पर भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर एक को इस उम्मीद से बैठना चाहिए। इसे चाव कहते हैं, इसे चढ़ती कला कहते हैं, उम्मीद में बैठना। बाबा आनंद सिंह जी तो कहते थे जब मन का फेरो माला का, ये सोचकर फेरो पता नहीं आज इस मनके पे मिल जाना है उसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उम्मीद अब मिलेगा, आज मिल जाएगा, उचित कल अमृत वेले मिल जाए, आज कृपा हो जाए, ये चाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उम्मीद रखिए कि इस चालिये पे कृपा हो जाए। वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अभी अभी हमने सुना, अगर वो चाहे तो घालने की जरूरत नहीं, उसकी नजर से बड़ी क्या घालना है। बाबा आनंद सिंह जी ने पूछा था ना कि सेवा बड़ी कि सिमरन बड़ा। किसी ने कहा सेवा, किसी ने कहा सिमरन, कहने लगे नहीं, गुरु की नदर बड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गुरु तेरी सेवा पे प्रसन्न हो गया, तेरी तुझ पे नजर हो गई तेरी सेवा पर, तो तेरी सेवा बड़ी। अगर गुरु तेरे सिमरन पे पसंद हो गया तो तेरा सिमरन बड़ा। अरे सेवा सिमरन तो छोड़ो, गुरु नानक पातशाह तो सज्जन ठग के गुनाहों पर उनकी नजर हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो नजर करने पे आ जाए तो गुनाहों पर भी, गुनाह देखकर इतने गुनाह तरस कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उम्मीद ना छोड़े। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, इसी बात को गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं। सरवन कीजिए, जो हमने अभी अभी सरवन की कि कबीर जी कह रहे कि मेरा ध्यान एकाग्रचित हो गया, मन का खिंडाव खत्म हो गया, उल्टी गंग जमुन समावे। गुरु नानक पातशाह कह रहे धुन में है ध्यान, ध्यान में है जानिया, धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया, गुरमुख अखत कहानी। जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है, उसकी सिफ्त सलाह करता है, उसका नाम जपता है, वो उसका ध्यान धुन से जुड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आ गई ना बात, उसकी नजर बड़ी। जो गुरु का हुक्म मानता है। गुरुमुख अकत कहानी, ये अकत है, इसके बयान जो दास बयान कर रहे हैं ना, असल में ये बयान नहीं किया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
कहो नानक, वो पंक्तियां याद नहीं आ रही क्या? गूंगे गुड़ खाया पूछे तो क्या कहिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गूंगे को गुड़ खिलाओ और पूछो कैसा है, वो तो नाचेगा, क्या बताएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बोल नहीं सकता। ये जो दास बातें बता रहा है, ये बोल रहा है, गुरु नानक पाशा कहते हैं बोलकर समझाई ही नहीं जा सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख अकथ कहानी। जो गुरुमुख किसे कहते हैं? जो गुरु की तरफ मुख हो, भाव गुरु के वचनों को मानता हो, गुरु के वचनों पर चलकर जो नाम जपता है उसकी सुरत धुन से जुड़ जाती है, धुन से जुड़ जाती है। फिर होता है धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये होता तब है जब मन ठहराव में आ जाए, एकाग्रचित हो जाए। अब मन एकाग्रचित कैसे हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस कल युग में मन एकाग्रचित कैसे हो, ये तो सवाल है। इसका जवाब गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, मैं बताता हूँ, श्रवण कीजिए। कहो नानक संत रेन मांगो, मेरो मन पावे विश्राम। कहो नानक संत रेन मांगो, मेरो मन पावे विश्राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, मन का टिकाव चाहिए तो संतों की चरण धूड़ बन जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके चरणों की धूड़ प्राप्त कर ले। चरणों की धूड़ संगत संतों की क्या है? एक तो वो चरण धूड़ जो चरणों में मिट्टी लगी होती है, वो भी एक प्रकार से चरण धूड़ है, उसकी अपनी ताकत है। पर यहाँ पर जिस चरण धूड़ की बात हो रही है, संत रेन मांगो, वो रेन है संतों के का हुक्म, संतों के वचन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास अक्सर ये बात कहता है, अगर हमें आज बाबा आनंद सिंह जी की चरण धूड़ चाहिए तो कैसे प्राप्त करेंगे? वो शरीर में तो है नहीं। उनके वचन मानकर, उनके वचन है कि नित्यनेम गुरु नानक की बाह है, तो नित्यनेम नहीं छोड़ना, गुरु नानक तेरी बाह नहीं छोड़ेंगे। अब ये जो वचन मान लिया जिसने, उसने बाबा आनंद सिंह जी के चरण धूड़ को प्राप्त कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी के वचन, चाहे कितना भी जरूरी काम हो सब छोड़ दो, अमृत वेला मत छोड़ो। अगर काम बढ़ गया है तो आदमी बढ़ा लो, तनख्वाह उन्हें दे दो, पर अमृत वेला मत छोड़ो। जिस अमृत वेले से कारोबार मिला है, जिस नाम की ताकत से सारे सुख मिले हैं, उस नाम को मत छोड़ो। अब जो इन वचनों को मान लेगा, उसने बाबा आनंद सिंह जी के चरण धूड़ को प्राप्त कर लिया, अपने माथे पे लगा ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी कहती, तू चाहता है तेरा मन विश्राम में आ जाए, तू चाहता है तेरा मन एकाग्रचित हो जाए, तो संतों की संगत कर, उनके वचन मान। संगत दो प्रकार की होती है, एक शरीर की, एक वचनों की। शरीर की संगत मिल जाए मुबारक कुर्बान, पर उससे 1000 गुना ज्यादा जरूरी है संतों के वचनों की संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई पास में रह के खाली रह जाते हैं, कई वचन मानकर दूर बैठे भी झोलियां भर लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 9वें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर जी समझाते हैं, माई में धन पायो हर नाम, माई में धन पायो हर नाम, मन मेरो धावन ते छूटियो, कर बैठो विश्राम, मन मेरो
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा मन विश्राम में कैसे आए, माई में धन पायो हर राम। गुरु तेग बहादुर साहब जी 9वें गुरु नानक समझा रहे हैं, हे मेरी माता, मेरे हृदय में प्रभु का नाम बस गया है। अब मेरा मन दौड़ता नहीं दुनियावी पदार्थों के पीछे, वो एकाग्रचित होकर टिक गया है प्रभु के नाम में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब तक हमने ये समझा कि क्या वजह है कि किस प्रकार मन को विश्राम में लाना है, मन दौड़ता है। अब यहाँ पर एक सवाल है बड़ा कीमती और बड़ा जनरल सवाल है कि ये मन दौड़ता क्यों है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मन क्यों भागता है चारों दिशाओं में, उसकी वजह क्या है, उसका कारण क्या है। आइए पहले कारण को समझें, फिर उसके निवारण को समझें। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियां पढ़ लें, साथ साथ में विचार आगे बढ़ाते हैं। जाके हर बसिया मन माही, बसिया मन माही। जाके हर बसिया मन माही, बसिया मन माही। जाके हर बसिया मन माहे, बसिया मन माहे। जाके हर बसिया मन माहे, बसिया मन माहे। ताका दरस पाए वड पागी, ताका दरस पाए वड पागी। जाकी राम नाम लिव लागी, जाकी राम नाम लिव लागी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी प्यारी पंक्तियां। ये उस अवस्था को बताया गया है जाके हर वसिया मन माहे, जिनके हृदय में हरि का नाम बस गया, उनके मन की अवस्था। उनको कितना बड़ा दर्जा दिया है, कितना बड़ा कि ताका दर्श पाइए वड भागी, जा की राम नाम लिव लागी। जिनके हृदय में नाम बस गया है, जिसकी लिव नाम से जुड़ गई है, पातशाह कहते हैं उसके दर्शन हो जाएं, बहुत बड़े भाग हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर ना एक छोटा सा बात को समझने की कोशिश करना। हम ना दुनियावी तौर पर इस बात को समझ नहीं पाते। पुण्यों का सूरज शिखर पर हो, बाबा नंद सिंह जी के वचन। पुण्यों का सूरज शिखर पर हो, किसी ने बहुत पुण्य कमाए हो, बहुत ज्यादा, कहते शिखर पर हो, इतने पुण्य हो किसी के, तब जाके पूर्ण महापुरुषों के दर्शन होते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे नहीं हो जाते हर एक को, कहीं ढूंढते हैं, कहीं मिलेंगे। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि दूसरे महापुरुष नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात बीच में आ गई, बहुत जरूरी है पर आज के युग में समझानी, क्योंकि लोग निंदा चुगली में लग जाते हैं। बड़ी ध्यान से समझना। बाबा नंद सिंह जी एक बात बहुत बार समझाया करते थे। कहते थे जिसकी जितनी कमाई होती है ना, जिसकी जितनी अवस्था होती है, जितनी समझ होती है, उस प्रकार से संत महापुरुषों से मिल जाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को समझना, ये गुरु नानक की वड्याई है, ये निरंकार के ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये सृष्टि का नियम है।
केजी वालों को केजी का टीचर मिलेगा, दूसरी वालों को दूसरी का टीचर ऑटोमेटिकली वही अच्छा लगेगा, तीसरी वालों को तीसरी वाला टीचर ही अच्छा लगेगा। अगर आप केजी वालों को एमए वालों को प्रोफेसर सामने खड़े कर दोगे ना, वो बोलेगा ये ढोंगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि उसे समझ में नहीं आएंगी उसकी बातें। गलत यहाँ पर कोई भी नहीं है। संतों महापुरुषों की नाम जपने वालों की अवस्थाएं होती है। पूर्ण महापुरुष विरले, जन नानक उत्तम काढ़िए विरले के विरले। और नाम जपने वालों की अवस्था वाले बहुत तरह के लोग होते हैं। जिस प्रकार की हमारी अवस्था होती है, और अगर हम गुरु को अरदास करते हैं हमें आगे की क्लास बख्श, आगे का रास्ता बता, तो उस लेवल के महापुरुष मिल जाते हैं जो लेवल हमारा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए आप देखेंगे ना, कई प्रकार के पंथ हैं, कोई कहीं जुड़ा हुआ है, कोई कहीं जुड़ा हुआ है। उनका लेवल वो है तो वैसे महापुरुष उनको भागे, क्योंकि उनका लेवल वो है। किसी का ए फॉर एप्पल वाला लेवल है, किसी का उसके ऊपर वाला लेवल है, किसी का टॉप का लेवल है। बाबा नंद सिंह जी जैसे महापुरुष। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे जिसकी अवस्था होती है वैसा ही प्रोफेसर पसंद आएगा। ये कॉमन सेंस की बात है। अब थोड़ा समझो बात को। 5th का टीचर 10th वाले को नहीं पढ़ा सकता। 10th वाला चाहे तो 5th वाले को पढ़ा सकता है। पूर्ण महापुरुषों के पास ए फॉर एप्पल वाला भी आ गया, उसे भी जोड़ देंगे। और जो ये 5th वाले 4th वाले हैं, कोई बुरा नहीं है, कोई छोटा नहीं, हर एक की अपनी एक अवस्था है। बाबा नंद सिंह जी कहते थे बुराई किसी की मत करो, छोटा किसी को मत कहो। आज जो 4th में है वो 5वीं में जाएगा। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन गुरु की नजर केजी वाले पे भी हो गई, उसे भी एमए वाला बना सकता है। ये तो वो बात है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम किसी को छोटा कहते हैं, किसी की बुराई करते हैं, या अपने गुरु को बढ़ाने के चक्कर में, बढ़ाई के चक्कर में दूसरे की निंदा करते हैं, अपना लेवल गिरा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी का कुछ नहीं जाता, हमारी सुरत गिरती है। हमारी यहाँ पर बात हर एक पर्सनल की है। धर्म ना एक पर्सनल होता है, हर एक का अपना एक धर्म होता है, अपना एक नियम होता है, हर एक का पर्सनल होता है। आपको जो ज्ञान मिलेगा, आपको जो प्रसन्नता मिलेगी भीतर से, वो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप जो दुख भोगेंगे अपने कर्मों के लिए, आप दुख शेयर नहीं कर सकते, कोई लाभ नहीं होता। आपको ही भोगने पड़ते हैं अपने कर्म, हमें अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, अपने सुकर्म भी हमें ही मिलेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात बीच में आ गई। ताका दर्श पाइया वड पागी, जाकी राम नाम लिव लागी। ऐसे महापुरुषों के दर्शन बड़े भागों से मिलते हैं जिनकी सुरत नाम से जुड़ी हुई हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर्व निधान राखे जन माहे, ताके संग किल विख दुख जाहे। सर्व निधान राखे जन माहे। सारे दुनियावी पदार्थ परमार्थ के परमात्मा की चाबी निरंकार ने अपने जनों को दे रखी है। जन कहते हैं अपने भक्तों को, अपने नाम जपने वालों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताके संग किल विख दुख जाहे। उनकी संगत कर, महापुरुषों की संगत कर, तेरे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन की महिमा कथी ना जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए। उनकी महिमा का व्याख्यान हो नहीं सकता, क्योंकि पार ब्रह्म जन रहया समाए। पार ब्रह्म का ही रूप हो जाते हैं जो जन है। हर हर जन दोए एक हैं, विभ विचार किछ नाहि। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हरि और हरि के जन्म में अंतर नहीं रहता, जो पूर्ण हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर कृपा प्रभु बिनो सुनी जय, दास की तूर नानक को दीजिए। वाहिगुरु अच्छा फरमा रहे हैं आज हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए। कितनी विनम्रता की पंक्तियां, गाने को भी नहीं हो रही थी असल में। पातशाह कह रहे हैं कि ऐसे दासों की धूल जिनकी लिव जुड़ गई है परमात्मा से, उनकी चरण धूल मुझे मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कर कृपा
बिनो सुनीजे कर कृपा प्रभ बिनो सुनीजे। इन पंक्तियों को गाते वक्त, बोलते वक्त, समझते वक्त मन में ये भाव लाना कि बाबा आनंद सिंह जी के चरण धूल मांग रहे हैं, पूर्ण महापुरुष संत अतर सिंह जी मुस्तफा वाले के चरण धूल मांग रहे हैं, पूर्ण महापुरुषों के चरण धूल मांगी गई है। यहाँ पर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर कृपा प्रभ बिनो सुनीजे कर कृपा प्रभ बिनो सुनीजे। इन पंक्तियों को गाते वक्त, बोलते वक्त, समझते वक्त मन में ये भाव लाना कि बाबा आनंद सिंह जी के चरण धूल मांग रहे हैं, पूर्ण महापुरुष संत अतर सिंह जी मुस्तफा वाले के चरण धूल मांग रहे हैं, पूर्ण महापुरुषों के चरण धूल मांगी गई है। यहाँ पर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर कृपा प्रभ बिनो सुनीजे कर कृपा प्रभ बिनो सुनीजे। प्रभ बिनो सुनीजे कर कृपा प्रभ बिनो सुनीजे। दास की तूर नानक को दीजे दास की तूर नानक की तूर नानक को दीजे दास की तूर नानक को दीजे। जाके हर वसिया मन माहे, वसिया मन माहे जाके हर वसिया मन माहे, वसिया मन माहे जाके हर वसिया मन माहे, वसिया मन माहे जाके हर वसिया मन माहे, वसिया मन माहे। प्यार से बोलिए धन गुरु, धन गुरु नानक। मन विश्राम में क्यों नहीं आता है? क्योंकि मन जब तक दौड़ रहा है, जब तक मन दौड़ रहा है, टिकाव में नहीं है, सुरत धुन से नहीं जुड़ पाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसमें रुकावट क्या है? आओ इसे समझने की कोशिश करें। हमारे 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय हैं हमारे। यहाँ पर आज बात करेंगे ज्ञान इंद्रियों की। कर्म इंद्रियों की हम पिछले 40 में बात कर चुके हैं। अगर किसी को समझना हो
तो पिछला चालीहा को सुन ले। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां कौन सी? आंख, कान, नाक, जीभ, रसना जिसे कहते हैं, और त्वचा। इसे इंग्लिश में अगर समझना हो, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड टच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन्हें कहते हैं ज्ञान इंद्रिय। ये बाहर का सारा ज्ञान इन इंद्रियों की वजह से भीतर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। आंख देखती है, कान सुनते हैं। ध्यान भटकने के 5 कारण। आंख देखती है, ध्यान भटकता है। कान सुनते हैं, ध्यान भटकता है। नाक सूंघता है, ध्यान भटकता है। जबान चस्का लेती है, ध्यान भटकता है। और टच, छूने से तो ध्यान भटकता ही भटकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरबाणी में इन 5 इंद्रियों को 2 प्रकार से डिवाइड करके बताया गया है। बड़े बड़े प्यारे विषय है ये। पातशाह कहते हैं ये 5 ज्ञान इंद्रिय तेरे सबसे बड़े शत्रु भी हैं, तेरे सबसे बड़े मित्र भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तो इन्होंने तुझ पर काबू करके रखा है तो ये तेरे शत्रु है सबसे बड़े, और अगर तूने इन पे काबू पा लिया तो इनसे बड़ा मित्र कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना, इन 5 को 5 सखियों का दर्जा दिया है वाणी में। 5 सखियां, पंच सखी मिल मंगल गाया। अगर ये तुम्हारे बस में हो जाए, अगर ये बस में आ जाए, नाम जपने से जो होता है, अगर ये बस में आ जाए, जो संतों के संगत से होता है, अगर ये बस में आ जाए, अमृत ले उठने से, गुरु के वचन मानने से जो होता है, अगर ये 5 ज्ञान इंद्रिय बस में आ गए, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, टच, तो ये 5 सखियां हैं। गुरबाणी में इन्हें 5 सखियों का दर्जा दिया है। 5 सखी मिल मंगल गाया। अगर ये बस में आ गई, मिल गई तुम्हारे साथ, फिर क्या होगा? अनहद बाणी नाद बजाया। ये जो अनहद नाद सुनने के लिए साधु महात्मा ऋषि मुनि जो कंदरों में बैठे हैं जन्मों से, कई युगों से, कई सालों से, उन्हें शायद मिले ना मिले पता नहीं। पातशाह कहते हैं अगर तूने इन्हें बस में कर लिया तो अनहद बाणी नाद बजाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर क्या होगा? गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय, सुख रैन विहानी। पूरी ध्यान से समझना, अगर ये बात हो गई तो मन क्यों बैराग करेगा? सतगुरु मेरा पूरा। यहाँ पर बैराग वो नहीं, एक बैराग होता है जो गुरु के प्रति बैराग, उदासीनता, ये वो नहीं, गुरु को पाने वाला बैराग नहीं। जो दुनियावी बैराग की बात की गई है, जो मन दुखी होता है, चिंतित होता है, विचलित होता है। अगर ये 5 मिल गई और सुरत अनहदनाद से जुड़ गई तो फिर तेरे जीवन के सारे दुख खत्म। साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख, जाके हर वसिया मन माही, ताके दुख सुपने भी नाही, ताको दुख सुपने भी नाही, मन क्यों बैराग करेगा? सतगुरु मेरा पूरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये 5 बस में आ गए, ये 5 शत्रुओं को अगर हमने अपनी सखियां बना लिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ अब इसे डिटेल में समझें। ये होगा कैसे, थोड़ा सा वो भी समझ लें। ये एक अक्षर ये करामात कर सकता है, एक अक्षर। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। श्वास अंदर वाहिगुरु, श्वास बाहर वाहिगुरु। चमत्कार हो जाएगा अगर ये हो गया तो। ये साधना कर लेते, तैयार हो रहे, आईने के आगे खड़े हैं। मन जुड़ जाए गुरु नानक के चरणों में। पाछा तूने ये रूप दिया, ये आंखें दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन शुरू हो जाए, शुक्राना, चमत्कार हो जाएगा। गाड़ी चला रहे हैं, फालतू बातें करने से बजाय
हेडफोन लगा के गाने सुनने के बजाय अगर सिमरन चल रहा है, वाह गुरु, मूल मंत्र चल रहा है, श्री चौपाई साहब जी का पाठ चल रहा है, बाणी चल रही है, कीर्तन चल रहा है, तो ये चमत्कार हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कैसे बस में करना है? इन पांचों को बस में कैसे करना है? एक ही तरीका है, एक ही बस, दूसरा कोई नहीं। वाहे गुरु स्नान कर रहे हैं, मग भरकर अपने पे डाल रहे हैं। अगर बाणी चालू है तो ये तीर्थों का स्नान हो रहा है बाथरूम के अंदर ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। बाणी के साथ स्नान, तीर्थों का स्नान, हर चीज में बाणी को शामिल कर लो। भोजन खा रहे हो बाणी, पानी पी रहे हो बाणी। दास यहाँ पर सबको हाथ जोड़कर एक बेनती करता है, जो दास यहाँ पर बोल रहा है आप लोगों को 100% दास भी नहीं चल पाए आज तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और एक उम्मीद होती है हर बार, तो जब भी दास संगत को ये कहता है ना कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो मन को शर्म आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो दूसरों को कह रहा है खुद भी कर, और गुरु की कृपा वर्त जाती है फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब संगत की आशीष से, आपकी संगत की आशीष ही मुझे तारेगी, और कोई तरीका नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर काम में गुरु का शब्द शामिल हो जाए, हर काम में, तो ये ज्ञान इंद्रिय काबू में आ जाएंगे। ये नाम के सिवाय काबू में नहीं आते। संतों की संगत में होता क्या है, मन नाम जपने लग जाता है। इसे जपना तो पड़ेगा ही, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, कहो नानक है तत् बिचारा। संतों की संगत में मेहनत नहीं करनी पड़ती, जपना तो पड़ता है, जपना तो पड़ेगा ही, पर मेहनत नहीं लगती है। आनंद से जपता है आदमी, मजबूरी में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए अब इसको थोड़ा डिटेल में समझ लें। ज्ञान इंद्रिय, आंख देख लिया पराया रूप, मन भटक गया। कबीर जी इसलिए कहते हैं अगर धरती को 2 कदमों से 3 कदमों से 4 कदम धरती देखकर चला जा सके तो 5वें कदम तक मत देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि आंखें पहले पराया रूप देखती हैं, फिर इसके अंदर विकार पैदा होते हैं मन के अंदर। जरिया ये ज्ञान इंद्रिय आंख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस आंख ने बड़ों को भटका दिया। विश्वामित्र इतने बड़े महापुरुष हुए, इतने बड़े कि इंद्र का सिंहासन डोल गया। इतना तप, इतना घोर तप विश्वामित्र जी ने किया, और आखिर उनका ध्यान भटका कैसे? मेनका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंख खुली, मेनका को देखा, मन वासना से भर गया, और भक्ति उनकी समाधि टूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना सबने सुन रखी है, हम सब ये बात को जानते भी हैं, पर मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कराएगा कौन? नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बातें करने से नहीं होगा, ये किताबें पढ़ने से नहीं होगा, लेक्चर सुनने से, लेक्चर देने से नहीं होगा, ये नाम जपने से होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आंख, उसके बाद बारी आती है कानों की। इन कानों ने सुन ली निंदा अपनी, मन विचलित हो गया, दुखी हो गया, क्रोधित हो गया। जिसने निंदा की उसे छोड़ेंगे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कान से आवाज अंदर गई, मन विचलित हो गया। निंदा, अब किसी ने उस्तत कर दी, मन अहंकार से भर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चाहे निंदा हो चाहे उस्तत हो, जो इन दोनों से ऊपर उठ गया, उस्तत निंदा दो त्यागे, जो इन दोनों से ऊपर उठ गया, पर उठाएगा कौन? नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक,
बातों से नहीं, मेरे कहने से नहीं कुछ होगा, नाम जपने से होगा। नित्य नेम संभालो, नित्य नेम बढ़ाओ, नाम की ताकत को पहचानो। नाम वो कर सकता है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। अनहोनी को होने में बदल सकता है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई माने या ना माने, सबने देखा है कोविड के टाइम जब दूसरी लहर आई, जितनी मौतें हुई पहली लहर में उतनी नहीं हुई, बहुत खतरनाक लहर आई। पर गुरु ने तर्स किया, सबने श्री सुखमनी साहब जी के बाणी अखंड पाठ चला दिए, गुरु के वचन माने, श्री जपजी साहब जी के अखंड पाठ चला दिए। बाणी की ताकत देखो, चालियां खत्म होते होते वो कोविड भी खत्म हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बाणी की ताकत है, कोई माने या ना माने। इतने फोन आते हैं, इतने चमत्कार होते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, श्री सुखमनी साहब जी के अखंड पाठ शुरू कर दिए गए, जमदूत नहीं आ सके लेने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होनी को अनहोनी कर दिया, ठीक होकर बाहर आ गए। यहाँ पर हमारे दरबार की बात है, इस चालिये के भीतर ही एक बीबी, एक लेडीज मेरे पास रोज आ जाए कि मेरा 3rd स्टेज का कैंसर निकल आया। वो यहाँ पर ही बाहर श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करते, हाजिरी भरती है। पर कर्म जो 24 घंटे यहाँ पर श्री 5 पाठ चलते हैं गुरु की कृपा से। यहाँ पे 3 श्री सुखमनी साहब जी के, 1 श्री जपजी साहब जी का, 1 चौपाई साहब जी का अखंड पाठ चलते हैं दरबार में कई सालों से। वहां पर एक बीबी रोज पाठ की हाजिरी भरती है। उसे 3rd स्टेज का कैंसर अचानक डिटेक्ट हो गया, 3rd स्टेज का कैंसर। वो रिपोर्ट्स लेकर मेरे पास आती है कि कुछ करो, अरदास करो गुरु को। मैंने कहा, आप तो श्री सुखमनी साहब जी की बाणी पढ़ते हो, आप तो पूरा भरोसा रखो, गुरु जो करेगा भला ही करेगा। अगर ले जाना है तो ले जाए, रखना है तो रख ले, उसके बाद आप रोज हाजिरी भरते हो, बाणी है आपके पास, नेम बढ़ा लो। उसने नेम बढ़ा लिया, डॉक्टरों के पास भी जा रही है, इलाज भी चालू है, चेकअप भी चालू है कि क्या करना है, क्या करना है। साथ संगत जी, सच्ची घटना दास यहाँ पर बैठकर बता रहे हैं। कुछ दिनों बाद आती है इतनी हंसते हुए खुशी से कि डॉक्टर कहते हैं कि रिपोर्ट में से कैंसर गायब हो गया, है ही नहीं, अचानक गायब हो गया। वापस चेकअप कराया जा रहा है ऑपरेशन करने से पहले, तो रिपोर्ट में कैंसर आ ही नहीं रहा। 1 बार चेक किया, 2 बार चेक किया, डॉक्टर ने हाथ जोड़ दिया कि तू कहाँ गई थी, क्या किया था तूने। तो कहने लगी, मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने तो एक ही काम किया था, श्री सुखमनी साहब जी की बाणी जहाँ मैं 1 घंटा पढ़ती थी, मैंने 4-4, 6-6 घंटे पढ़ने शुरू कर दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाणी की ताकत देखिए, कैंसर जैसा रोग ही गायब हो गया, वो भी 3rd स्टेज, फर्स्ट नहीं। साथ संगत जी, अभी की बात है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तो दास तो एक बात बता रहा है, यहाँ पर रोज हजारों होती है। बाणी की ताकत को पहचानो। ये आंख, कान, ये 5 ज्ञान इंद्रिय बस में आ जाएंगे अगर कोई बाणी को अच्छे से अपना ले, इसकी ताकत को पहचान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन है ना, यही डाकू जो हमें लूट रहे हैं, अगर अमृत वेले संभाल के नाम जप लिया, यही डाकू सेवादार बन जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात गुरु साहब जी समझा रहे हैं। 5 सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाए, ये शत्रु तेरे मित्र बन जाएंगे, तेरी सहेलियां बन जाएंगी। अब इनके साथ तू गाएगा, भाव तेरी सुरत धुन से जुड़ जाएगी, जिसे अनहद नाद कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इसके बाद आता है नाक, खुशबू। हमें लगेगा खुशबू से क्या होता है, खुशबू से इसके ऊपर बहुत बड़ी व्याख्या है एक्चुअली में, नाक के ऊपर। तो क्योंकि नाक, आंखों के बारे में तो सबको पता है, आंखें भटकाती हैं, सबको पता है कि कान भटकाते हैं, निंदा सुनी जाती है। पर नाक, ये तो जन्म, अगर अपने स्वाद पर, चस्पे पर काबू ना रहा, खुशबू पर, दुर्गंध पर काबू ना रहा, तो ये ऐसे भटकाएगी कि जन्मों का अंतर डाल देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके ऊपर बहुत प्यारी घटना है। गुरु नानक पातशाह मेरे धन गुरु नानक पातशाह, बड़ी प्यारी साखी आगे गुरु नानक पातशाह की। कभी ना साथ संगत जी सारी जन्म साखी भी लेंगे, एक एक साखी गुरु नानक पातशाह की रोज सुनेंगे, गुरु मेहर करे।
वो प्रकरण नहीं होगा कोई, पर मेरा मन करता है जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, जिन्होंने सुना ही नहीं, गुरु नानक पातशाह कितनी प्यारी प्यारी साखियाँ जो नानी माँ हमें बचपन में सुनाया करते थे, मेरा मन करता है मैं संगत को सुनाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन साखियों में कई बार कोई शिक्षा नहीं है, पर प्रेम ही प्रेम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी चाली में ऐसे करेंगे, इस चाली में श्री जपजी साहब जी के गुरु साहब जी अर्थों की सेवा ले ले। मेरे धन गुरु नानक पातशाह लाहौर विराजमान है, लाहौर चले गए। उस वक्त तो भारत में ही होता था लाहौर। वहां पर एक नाम आया है, सेठ दुनीचंद खत्री, बहुत बड़ा सेठ है वहां का, हवेली है बड़ी। उसने अपने घर पे श्राद्ध रखा हुआ है, तो सारे महापुरुषों को बुलाकर भोजन खिला रहा है, पंडितों को, ब्राह्मणों को, संतों को, कि खाइए। खीर, मालपुरे, जो जो भी होता है श्राद्ध में सब बनाया उसने, बहुत पदार्थ है। किसी ने बताया कि बहुत बड़े संत, पता नहीं कौन है, चेहरे पे इतना जलाल है, जो वहां से गुजरता है रुक जाता है, उन्हें भी बुला लो। दुनीचंद खत्री खुद गया गुरु नानक पातशाह को लेने, दर्शन किए, मन शांत हो गया, तृप्त हो गया। कहने लगा, हे जानता नहीं है कौन है, सृष्टि के मालिक आए। उसे लगा कोई बहुत बड़े संत है। कहने लगा, मेरे घर में चलकर भोजन खाइए। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, किस बात का भोजन रखा है? कहने लगे, मेरे श्राद्ध चल रहे हैं, मेरे पितरों को भोजन पहुंचे, इसलिए मैंने सारे पंडितों, ब्राह्मणों को, ज्ञानियों को, महापुरुषों को भोजन खिला रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्राद्ध है, फिर कौमों को भी खिलाना है, सबको खिलाना है। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के साथ में चल पड़े और पंगत में जाकर बैठ गए, जहाँ सारे संत महापुरुष बैठे थे उनके साथ बैठ गए। जब उनकी थाली में भी सब कुछ परोसा गया, सबके साथ परोसा गया, तो गुरु नानक पातशाह ने कहा कि तुझे यकीन है ये जो तू खिला रहा है तेरे पितरों को पहुंचेगा? वो कहने का हाँ, पुरातन से ये मर्यादा चली आ रही है, खिलाने से पितरों को पहुंचता है। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, तेरे पिता तो भूखे बैठे हैं 4 दिनों से, जंगल में, लोमड़ी का जन्म है बगियाड़ का, 4 दिनों से जंगल में भूखे बैठे हैं, मरने की कगार पर है। अगर खिलाना ही है तो ये थाली ले जाओ, उन्हें खिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात जब वहां पर बैठे पंडितों ने सुनी, ब्राह्मणों ने सुनी, जो ज्ञानियों ने सुनी, वो उठ खड़े हुए कि इतनी बड़ी बात कह दी आपने, ये पुरातन मर्यादा है हमारी, आप साबित कर सकते हो आप जो बात कह रहे हो? कह किसे रहे हैं? निरंकार से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने लगे, हाँ मैं साबित कर सकता हूँ। कहने लगे, दुनीचंद खत्री, दुनीचंद एक काम कर, एक थाली ले, उसमें पूड़ियाँ रख, मालपुड़े रख और खीर रख, और उस मैं तेरे साथ चलता हूँ, सब साथ में चलो। उस बगियाड़ को खिला। बगियाड़ का भोजन है मांस, वो ये सब नहीं खाते, पर तुम्हें विश्वास तब आएगा जब वो ये सब खाएगा। पहली बात कि वो ये सब खाएगा, दूसरी बात वो खाते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि वो इंतजार कर रहा है हमारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरी बात, जब उसकी आत्मा उस भेड़िए के शरीर में से निकलेगी, तुझसे बातें करेगी और सच खुद बताएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे पंडित, सारे ब्राह्मण साथ में चल दिए, क्योंकि इतनी बड़ी बात गुरु नानक पातशाह ने कह दी। थाली लेकर दुनीचंद भी हैरान, खीर लेकर, मालपुड़ी लेकर, पुड़िया लेकर गया। वहां पर देखता है एक भेड़िया, एक बगियाड़ सर धरती पर रखकर, जैसे कई दिनों से कुछ खाया नहीं होता, करा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरु नानक पातशाह दूर खड़े हो गए, इसे कहा जा खिला किया। डरने लगा कि ये हमला कर देगा। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, नहीं तुझे पहचान लेगा, जा खिला। जब पास में गया, थाली आगे रखी, उसी भेड़िए ने उठकर वो सारा भोजन खाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई हमला नहीं किया। उसके बाद खाने के बाद उसी वक्त श्वास त्याग दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो ये सच्ची घटना जन्म साखे में लिखी हुई है। आत्मा प्रकट हुई उसमें से और उसने बात की अपने बेटे से कि कहने का, तेरे घर में जो आए हैं ना, कोई आम संत, कोई आम इंसान नहीं, खुद परमेश्वर तेरे घर में आए गुरु नानक।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी की वजह से आज मुझे मुक्ति मिली है, उन्हीं की वजह से। वो कहने के पिताजी आपने इतने नेक काम किए, मैंने आपको कभी किसी को धोखा देते, किसी को दर्द देते, किसी को दुख देते नहीं देखा। आपने बहुत दान पुण्य किए, बहुत लोगों को बहुत कुछ बांटा, फिर आपका ये जन्म क्यों बघियाड़ का? बात चल रही यहाँ पर नोज, नाक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि ज्ञान इंद्रिय क्या से क्या कर देते हैं। दुनीचंद खत्री कहने लगा, बेटा ये जो दान धर्म हम दुनिया में करते हैं ना, इसका फल यहीं पे मिल जाता है। ये साथ में नहीं जाता, साथ में जाता है नाम जो मैंने कभी नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान धर्म तो बहुत किया, नाम नहीं जपा। इसलिए तो बानी कहती है साथ संगत जी, केवल नाम संग तेरे चल रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अवर काज तेरा किते न काम, बिना नाम के साथ में कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ यही रह जाएगा, चाहे वो दान धर्म क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई दान करता है उसका फल यहीं पे मिल जाता है उसे, कितने गुना ले ले जैसी उसकी श्रद्धा होती है। अगर दिखाकर भी दान करे कोई तो भी दुगना मिलता है, और अगर छिपा के करे तो गुरु की रहमत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहीं पर मिलता है, साथ नहीं जाता। दुनीचंद खत्री कहने लगा, जब मेरा अंतिम समय आया, मैं कई दिनों से कुछ खा नहीं पा रहा था। वो कहने लगा, हाँ पिताजी मुझे याद है, आप नहीं खा पा रहे थे। कहने लगा, जब मैं अंतिम समय आया, मैं नहीं खा पा रहा था, तो पड़ोस के घर में मांस पक रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मांस की खुशबू मेरी नाक में आई तो मेरा मन वश पर चला गया कि जीवन में बहुत कुछ खाया पर मांस नहीं खाया कभी, कितना स्वाद होता होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में ये ख्याल आया, मांस की खुशबू नाक में आई कि मैंने मांस नहीं खाया, इच्छा मांस खाने की रह गई, मेरी मृत्यु हो गई। अब निरंकार ने, धर्मराज ने जब लेखा किया तो कहने का मांस खाने का मन कर रहा था ना, जाओ अब ऐसी जोनी में डालते हैं कि मांस ही खाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अतकथनी नहीं है, वाणी से प्रमाणित करती है कि मरते वक्त जहाँ पर ध्यान होता है उस प्रकार का हमारा जन्म होता है। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मेरे सबको पता है। अंतकाल जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, वेश्या का जन्म। अंतकाल जो लड़के सिमरे, सुअर का जन्म। 8-10 लड़के लेके घूमो अभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतकाल जो मंदिर सिमरे, बड़ी हवेली बना लिया, बंगला बना लिया, मन रह गया, रह नहीं सका, तो थोड़ी देर रहकर मर गया, वहीं पर प्रेत बन के भटकेगा। वाणी कहती है, प्रेत जन्म वल वल अवतरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतकाल नारायण सिमरे ऐसी चिंता में जिमरे। अगर नारायण अंतकाल में याद आ गया, मदित त्रिलोचन ते नरमुख तब पितंबर वाके हृदय बसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास बहुत शॉर्ट में ले रहा है, समय कम है। कहने की बात है कि अंत समय में जहां पर ध्यान चला जाए, और यहाँ पर ध्यान चला गया, नाक में खुशबू आ गई मांस की, ये तीसरी ज्ञान इंद्री है सबसे खतरनाक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सारे 5 ज्ञान इंद्रियां उसके दुश्मन है जो मनमुख है, जो गुरुमुख है उसकी सखियां हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख कौन? जो नाम जपते हैं। मनमुख कौन? जो नहीं जपते। गुरुमुख कौन? जो गुरु के कहे पर चलते हैं। मनमुख जो अपने मन के कहे पर चलते हैं। गुरु मेहर करे गुरुमुखों की श्रेणी में आ जाए हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब श्राद्धों की बात आई है तो एक बहुत प्यारी घटना भी है। भगत कबीर जी बचपन की घटना देखिए। एक बात यहाँ पर दास बड़ी खुलकर कह दे, मैं किसी चीज पर किंतु परंतु नहीं कर रहा। पुरातन जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं हैं, मैं उन्हें बुरा नहीं कह रहा, पर गुरु नानक पातशाह इसे अलग ढंग से समझा रहे हैं। उस पॉइंट को समझना। गुरु नानक पातशाह एक बात कहते हैं जो कबीर जी ने भी इस घटना में समझाई। पहले घटना को समझ लें। 9 साल की उम्र कबीर जी की। माता ने कहा, बेटा तेरे पिता का श्राद्ध है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जा बर्तन दिया, बाजार से थोड़ा दूध लिया, खीर बना के बांटेंगे, पितरों को पहुंचेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी ज्ञानी है, भगत है, पूर्व जन्मों के कर्म है। रामानंद स्वामी जी उनके गुरु, सारा ज्ञान है उन्हें। बर्तन लेके चल गए और रास्ते में देखा है कि मरी हुई गाय पड़ी है। उन्होंने कुछ घास काटी,
खेतों में से इकट्ठी की घास गाय के पास रखी और बैठ गए। माता इंतजार करी कि दूध लेके आएगा बेटा। जब काफी समय हो गया, माता निकली ढूंढने, कहाँ है बेटा। थोड़ी दूर जाके देखा कबीर जी बैठे हुए हैं, गाय मरी हुई है, घास रखी हुई है। कबीर जी हाथ में बर्तन लेके बैठे हैं। माता कहती क्यों बैठा है? कहने के माता गाय पहले घास खाएगी फिर दूध देगी, वो दूध लेके मैं घर आ जाऊंगा। माता कहने लगी बेटा तो बच्चा का बच्चा ही रहा, ये गाय मरी हुई है, घास कैसे खाएगी, दूध कैसे देगी, घास नहीं खा सकती। कबीर जी कहने लगे माता ये गाय तो आज मरी है, घास नहीं खा सकती, मेरे पिताजी तो कब से मरे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, खीर कैसे खाएंगे। माता को ज्ञान हो गया, माता चुप कर गई। ये ज्ञान की बात है। जो मेरी सोच काम करती है ना साथ संगत जी, मेरी सोच छोटी भी हो सकती, गलत भी हो सकती, पर मेरी एक सोच काम करती है कि पुरातन जमाने में जब हमें कुछ करने को कहा जाता था ना, उसके पीछे कारण कुछ और होता था और वजह कुछ और होती थी, कहाँ हमें कुछ और जाता था। क्योंकि सीधे सीधे दान धर्म नहीं करेंगे तो हमें कहा गया कि इस प्रकार खिलाओ, इस प्रकार कौवों को खिलाओ, इस प्रकार इनको खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, इसे खिलाओ। अभी हम दान धर्म करने को तैयार नहीं, पर जिस चीज के साथ धर्म जोड़ दिया जाए, पितरों को जोड़ दिया जाए, हम तो खिलाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नेक काम कराने का एक तरीका होता था, ये मेरी सोच ये काम करती है। क्योंकि और गुरु नानक पातशाह यहाँ पे समझाते हैं ठीक है अगर पितरों को खिला भी रहे पर खिलाया किस काम का, क्यों, श्रवण कीजिए। पातशाह गुरबाणी में फरमा रहे हैं भगत कबीर जी, जीवत पितर न माने को मुए श्राद्ध कराही, जीवत पितर न माने को मुए श्राद्ध कराही, पितर भी बपुरे कहो क्यों पावे, कौआ पूकर खाही। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं जब पिता जीवित थे उन्हें तो पानी का गिलास भी नहीं पूछा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मरने के बाद खीर पूरी खिला रहे, जीते जी अगर सेवा नहीं की, मरने के बाद क्या सेवा करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी यहाँ पर इस पॉइंट को समझना जो बाणी कह रही है। बाणी ये कह रही है कि असल में अगर तुझे अपने पितरों की सेवा करनी है तो जीवित जब है तब कर। जीते जी तो हम उनकी सेवा करते नहीं, निरादरी करते, हर बात को काटते हैं, और मरने के बाद उन्हें खीर माल पूरे खिला रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कैसी बात हुई। इसीलिए किसी ज्ञानी ने बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। ये किसी लिखारी ने लिखे हुए लेख है, मुझे बड़ा प्यारा लगा था, श्रवण कीजिए। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिट्टी का नाग बनाकर उसे पूजा करते हैं, पर जिंदा नाग दिख जाए तो उसे मारने भागते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारी मेंटालिटी कैसी है कि जीते जी हम किसी की सहायता नहीं करते, जीते जी हम किसी के सुख दुख में साथ नहीं निभाते, मरने के बाद सब आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाद पुजवाया, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये दुनिया कितनी बावरी है जो पत्थर पूजे जाए, ये दुनिया कितनी बावरी है जो पत्थर पूजे जाए, घर की चकिया कोई ना पूजे जिसका पीसा खाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव जो जीवित हैं उनकी सेवा करो। असल में यही पितर है, असल में यही है, असल में ये समय है अपने माता पिता का सत्कार कर लो जीते जी। एक छोटी सी बात को समझना। कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं अगर कॉमन सेंस की बात करें, कॉमन सेंस की बात,
कृष्ण जी कहते हैं जैसे ही इंसान की मृत्यु होती है उसे दूसरा शरीर मिल जाता है, उसी वक्त, टाइम नहीं लगता। एक चोला छोड़ा दूसरा। और ये वाणी भी कहती है, सारे भगत, सारे जितने भी वेद शास्त्र कहते हैं। अब जब वो दूसरी योनि में है तो कैसे खाएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ठीक है, आप जिन्हें खिला रहे हो नाम जपने वालों को, साधु महात्मा को, पंडितों को, ब्राह्मणों को, वो तो आदर नहीं, उन्हें तो वैसे ही खिलाना चाहिए। साल में एक बार क्यों, जितनी बार हो सके खिलाना चाहिए। पर मन में ये भाव रख करके अपने पिता का मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ, अगर जीते जी सेवा नहीं की, मरने के बाद आशीर्वाद नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस भावना से ऊपर उठ जाओ, इस गलत फहमी से ऊपर उठ जाओ बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इसके बाद आता है टंग, जबान। हमने बात की अब तक आंख, कान, नाक की। अब बात आ गई है टंग, जबान की। जबान, अब ये बहुत समय बहुत हो गया है, 10 शॉर्ट में लेके खत्म करेगा। जबान को निंदा का चस्का भी है, स्वाद का चस्का भी है। अब ये अगर इसको लेके बैठ जाए तो बहुत बड़ा प्रकरण बन जाता है कि जबान कितनी खतरनाक है। 4 इंच की जबान जिसने महाभारत करवा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंधे का पुत्र अंधा। इसके कई पहलू हैं। ये जबान ही है, 2 अक्षर मित्र बना देते, 2 अक्षर शत्रु बना देते हैं। कहते हैं, कहावत है कि तलवार का काटा हुआ भी सिया जा सकता है, जबान का काटा हुआ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये चौथा ज्ञान इंद्र है जो काबू में आएगा, कैसे? नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मूल दोनी चंद खत्री ने नाम जपा होता, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी के वचन जो अमृत वेला संभालते हैं, शाम का समय संभालते हैं, जब मौत आती है तो उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाता है, तो उन्हें या तो अमृत वेला याद आता है या शाम का समय याद आता है। अमृत वेला याद आ गया तो एक ओंकार सतरम श्री जपजी साहब जी की वाणी शुरू हो जाएगी। और अगर शाम का वेला याद आ गया तो हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदाया राम राज्य शुरू हो जाएगा वाणी। तो जहाँ वाणी आ गई वहां गुरु आ गया, जहाँ गुरु आ गया पीतम्बर वाक्य अंतकाल नारायण सिमरे, ऐसी चिंता मैं जे मरे, बदित त्रिलोचन तेनर मुक्ता पीतम्बर वाक्य हृदय बसे। नाम क्या करता है? हमारी सुरती को एकाग्रचित कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आखिर में आता है टच, छूना। इसे तो सब समझते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसे ही वाणी में कहा है, पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद वाणी नाद बजाया। अगर ये 5 बस में आ गए नाम जपने से, वो भी संतों की संगत करके, घालना नहीं घालने से, आराम से सहज में आ ही जाते हैं। जब ये आ गए, अनहद नाद प्रकट हो गया, तेरे जीवन में से दुख खत्म हमेशा के लिए। माने क्यों बैराग करेगा, फिर मन ना रोएगा, न मन उदास होगा केवल गुरु नानक के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बैराग वो है, एक बैराग दुनियावी है। यहाँ पर दुनियावी बैराग की बात की गई है। न मन उदास होगा, ना दुखी होगा, ना चिंतित होगा। अगर अनहद नाद से वाणी मन जुड़ गया, सुरत जुड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर गुरु नानक तो उठा मिलिया हर राय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है खाए चली है दुख। गुरु नानक मेर करे इस चालिये में सारी अरदास करना, पाछा इस चालिये पे सारी संगत पे तरस कर कि नाम की भूख लग जाए। कल से सोचा नौवीं जो सोचे लखवार श्री जपजी साहब जी के बाणी के आगे के अर्थ शुरू हो जाएंगे। ये अरदास करके शुरू करना, पाछा तरस कर नाम की भूख लग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साचे नाम की लागे भूख, वो तो भूख है खाई चली है दुख। मन जुड़ जाए तेरे नाम से, सुरत जुड़ जाए नाम से। ये 5 ज्ञान इंद्रिय सखियां बन जाए, तरस कर गुरु प्रसाद वर्ता दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जाके हर वसिया मन माही, बस
वसया मन माही जाके हर वसया मन माही वसया मन माही जाके हर वसया मन माही वसया मन माही जाके हर वसया मन माही वसया मन माही ताको दुख सुपने भी नाही 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 जाके हर वसया मन माहे वसया मन माहे जाके हर वसया मन माहे वसया मन जाके हर वसया मन माहे वसया मन माहे जाके हर वसया मन माहे जाके हर वसया मन माहे 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 ताको दुख सुपने भी नाही 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 जाके हर वसया मन माहे वसया मन माहे
जाके हर बसिया मन माही बसिया मन माही। निर्मल तेरे विचार ते निर्मल नाम तेरा सतगुर। निर्मल तेरे विचार ते निर्मल नाम तेरा सतगुर। निर्मल सेवादार ते निर्मल साध संगत सतगुर। निर्मल तेरे विचार ते निर्मल नाम तेरा सतगुर। निर्मल तेरे विचार ते निर्मल नाम तेरा सतगुर। निर्मल सेवादार ते निर्मल साध संगत सतगुर। हार शिंगार मैनू हुण फिक्के लगदे ने। जिथे तेरी गल ना होवे वक्त ओ तिखे लगदे ने। सब गहने हार शिंगार मैनू हुण फिक्के लगदे ने। जिथे तेरी गल ना होवे वक्त ओ तिखे लगदे ने। सब हो जाण मेरे खिलाफ तू मेरे नाल रवी सतगुर। सब हो जन मेरे खिलाफ तू मेरे नाल रवी सतगुर। निर्मल तेरी सुगात ते निर्मल प्यार तेरा सतगुर। निर्मल तेरे विचार ते निर्मल नाम तेरा सतगुर। निर्मल तेरे विचार ते निर्मल नाम तेरा सतगुर। निर्मल सेवादार ते निर्मल साध संगत सतगुर। शौहरत ना किसे लालच दी आशा है। मेरी सेवा होवे कबूल तेरे चरना च आशा है। सानू दौलत शौहरत ना किसे लालच दी आशा है। मेरी सेवा होवे कबूल तेरे चरना च आशा है। तेरे तो मंगाए हो वर तू मेरा हो जावे सतगुर। तेरे तो मंगाए हो वर तू मेरा हो जावे सतगुर। निर्मल सेवादार तो निर्मल साध संगत सतगुर। निर्मल तेरे विचार ते निर्मल नाम तेरा सतगुर। निर्मल तेरे विचार ते निर्मल नाम तेरा सतगुर। निर्मल सेवादार ते निर्मल साध संगत सतगुर। निर्मल सेवादार ते निर्मल साध संगत सतगुर। किन्ना दिता है तू रब्बा किवें जिक्र करावे। हर दम हर वेले तेरा शुक्र करा मैं। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। सारे शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा।
करा। मैं तेरा शुक्र करा, पल में तेरा शुक्र करा, जग होवे हनेरा शुक्र करा, जग होवे सवेरा शुक्र करा, सुख दुख सब तेरा शुक्र करा, कुछ भी नहीं मेरा शुक्र करा, कण कण विच तेरा शुक्र करा, इसदा है बसेरा शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता तेरा 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 शुक्र करा, मैं तेरा शुक्र करा, मैं तेरा शुक्र करा। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा विष्णु
शिवाय